हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम अपना जो पार्ट 2 है उसका कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे। मतलब कि आज जो है वो पार्ट 3 पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पता है, हम ए रिवाठी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द ट्रुथ अबाउट मी। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, अब चलते हैं हमारे चैप्टर 3 की तरफ। अब इसमें क्या होता है कि हमने अभी पढ़ा था कि वो अपनी साइकिल पर जाती थी ट्यूशन क्लासेस के लिए। तो अब जब वो वहाँ जा रही थी तो एक बार का इंसिडेंट वो हमें बताती हैं कि शाम के 7 बज रहे थे और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा हो गया था। तो वहीं नमक्कल में अपनी क्लासेस के लिए जाती थी, तो वहाँ पर एक फ़ोर्ट होता है। तो वो उस फ़ोर्ट पे क्लाइंब करती हैं और वहाँ पर आराम से बैठती हैं और काफ़ी उन्हें पीसफुल लगता है और अच्छा लगता है वहाँ पर टाइम स्पेंड करना। तो एक बार क्या होता है, वहाँ पर वो 4 मेंस को देखती है जो बिल्कुल ड्रेसअप हुए होते हैं लुंगी में। और फिर वो वहाँ पर आते हैं, उनके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और वो लोग ऐसे आ रहे होते हैं जैसे कि एक गर्ल्स आ रही होती हैं और आपस में एक दूसरे से वैसे ही उसी तरीके में बात भी करते हैं। उसके बाद वो हमें बताती है कि वो जो 4 मैन होते हैं उनमें से एक मैन उनकी तरफ इशारा करता है, उन्हें देखता है और वो फोर्ट के ऊपर आता है चढ़ के। उसके बाद वो लोग आपस में एक दूसरे का नाम पूछते हैं कि तुम कौन से विलेज में हो। और ए रिवाठी को इस टाइम फ़ील होता है कि वो काफ़ी उनके जैसी सिमिलर सा है। बाद ए रिवाठी हमें बताते हैं कि जब वो इन लोगों से मिलता है तो उसके बाद वो अपनी ट्यूशन क्लासेस जो वो पहले रेगुलरली जा रहे थे, अब वो हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही जाते हैं। और बाकी जितना भी उनका टाइम होता है वो इन लोगों के साथ ही अपना जितना भी टाइम होता है वो स्पेंड करते हैं। वो वहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। अब वो बताते हैं कि उन चारों मैन में जो सबसे बूढ़ा होता है, तो वो जो है उसको भरतनाट्यम करना आता है। तो वो अ, ये जो भरतनाट्यम के स्टेप्स होते हैं वो ए रिवाठी को सिखाते भी हैं। उसके बाद बातों बातों में रिवाठी को ये भी पता चलता है कि बहुत सारे लोग हैं उनके जैसे जिन्होंने अपना ऑपरेशन कराया है और अब इरोड और डिंडीगुल में रह रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अब दिल्ली या मुंबई में जाकर सेटल हो चुके हैं। और वो जो वुमेन्स और मेंस होते हैं वो उनको ये भी बताते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर जो ये जगह है नमक्कल, यहाँ पर बहुत कम रह गए हैं। अब उसके बाद ये रिवाटी हमें ये भी बताते हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है, उन्हें कभी कभी लेट भी हो जाता है 8 बजे से घर जाने में। तो ये रिवाटी की जो मदर है उनसे पूछती है कि तुम रोज़ रोज़ ऐसे इतना लेट कहाँ हो जाते हो, कहाँ रह जाते हो। और तब ये रिवाटी उन्हें बोल देते हैं कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी तो मैं वहाँ था। उसके बाद ये रिवाटी हमें बताते हैं कि इस हिल फोर्ट पर सुबह दूसरे लोग आते हैं और इस टाइम ये लोग इनको मतलब अपनी प्राइवेसी मिल पाती है बहुत अच्छे से। और ये लोग यहाँ पर शाम में रहते हैं और कई बार होते हैं जो राउडी लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बट जब तक वो रोडीज़ यहाँ आते हैं तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो हमें एक शाम का इंसिडेंट बताती है कि जब 2 राउडीज़ यहाँ पर आए थे और तो इनमें से जो एक वुमेन है और मैन है उसको जाना पड़ गया उस राउडी के पास और वो आधा घंटे बाद वहाँ से वापस आती है। तो वो काफ़ी थकी हुई होती है, उसके फेस पे पूरा स्वेट स्वेट होता है और मुश्किल से ही वॉक कर पा रही होती है। अब उसके बाद ये रिवाठी उनसे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तब वो लोग बताते हैं कि डंडा हुआ है। तो फिर वो पूछती है डंडा ये क्या होता है। तो फिर वो लोग बताते हैं कि कुछ जो रॉडीज़ आए थे उन लोगों ने इसके साथ सेक्स किया है और अपने माउथ और अपनी बैक साइड से, क्योंकि ये भी एक मेल ही है, इसके पास भी वही सेम ऑर्गन्स हैं तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जब ये रिवाठी इस बात को सुनती है तो उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। तो वो बोलती है फिर ये लोग पूछते हैं उससे कि तुम ऐसे सेक्स नहीं करना चाहती। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि जब मैं बड़ी हो जाऊँ तो मेरा एक हस्बैंड हो, वेल एजुकेटेड हो और फिर मैं उसी के साथ सेक्स करूँ। तो फिर वो लोग बताते हैं कि अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो तुम्हें उसके लिए पहले मुंबई या दिल्ली में सेटल होना पड़ेगा, फिर तुम्हें साड़ीज़ पहननी पड़ेगी, तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा अपना, तभी तुम्हारा ये सब कुछ जो तुम सोच रही हो वो पॉसिबल है, वरना यहाँ रहकर तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो बताती हैं हमें कि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो काफ़ी उनके लंबे लंबे नेल्स हैं, वो नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं, बस स्टैंड पे खड़े होते हैं। बट एरी बाटी को उनसे थोड़ी जेलस भी होती है। और फिर वो कहती हैं कि वो ऐसे गर्ल बॉय वाली थिंग पब्लिकली नहीं कर सकती, किसी पे विंग करना, किसी को छेड़ना, क्योंकि फिर जो वहाँ के विलेज के लोग हैं वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए।
अब एरिवाठी जो है उन्हें पता चलता है कि उनके जैसी ही जो साड़ी पहनती हैं वैसी वुमेन्स हैं बहुत सारी जो डिंडीगुल में रहती हैं। और उधर बहुत सारी वुमेन्स जो मुंबई और दिल्ली में भी रहती है वो वहाँ पर आती है जब गॉडेस फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में। तो अब एरिवाठी डिसाइड करती है कि वो जाएंगी, उन वुमेन से मिलेगी और वहाँ पर एक हेड होती है उनकी जिसका नाम होता है अम्मा। अब यहाँ पर जो एरिवाटी का घर होता है वहाँ पर उसकी सिस्टर की मैरिज होने वाली होती है अगस्त से सितंबर के बीच में। तो वो डिसाइड करती है कि इतने में वो डिंडीगुल हो आएंगी, उन साड़ी क्लैड वुमेंस को देख आएगी और इसीलिए वो जितनी भी अपने ट्यूशन के फ़ीस होते हैं उससे अपनी बैंगल्स, रिबन्स और ईयरिंग्स ख़रीदती हैं और बाकी के जो पैसे बचते हैं उन्हें लेकर वहाँ चली जाती हैं। और साथ ही साथ जो अपनी बहन होती है उसके कुछ ब्लाउज़, साड़ी, स्कर्ट्स वगैरह भी अपने बैग में डाल लेती हैं। उसके बाद वो बताती हैं जो एरिवाठी हैं और उनके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सारे एक बस पकड़ते हैं डिंडीगुल के लिए। अब वो बताती है कि बस में तो उनके लिए सभी जो है लोगों के लिए वो लोग क्या है या तो बॉय और मैन, बट उनको अंदर से अपना पता होता है। अब जब वो वुमेन की तरह एक्ट करते थे वो सिर्फ एक ही टाइम था जब वो हिल फोर्ट पर जाते थे, बट ये दूसरी बार हुआ कि वो लोग दोबारा से अपने आप को वुमेन की तरह ड्रेस करने लग गए। वो क्या करने लग गए, अपने मुंह पे पाउडर लगाने लग गए, लिपस्टिक लगाने लग गए और फिर सारे लोगों को तो ये दिख रहा था कि ये लोग मेल्स हैं, तो वो लोग कमेंट करने लग गए उन पे कि ये लोग तो नंबर 9 हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम डांस करोगे, तो फिर उसके बाद कहाँ हो रहा है सब तुम्हारा डांस, और ऐसे से उनसे मतलब उल्टी सीधी बात करने लग जाते हैं। तो एरिवाटी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता जब वो लोग इन लोगों से ऐसी बातें करते हैं और इसी वजह से जो एरिवाटी है वो अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको डांट देती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हो सब। और उसके बाद वो सब उसके जो इतने भी फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं हम घर में तो ये सब कर नहीं पाते, अब तुम भी यहाँ हमें मत टोको, हमें जो करना है हमें करने दो। अब इसके बाद ये रिवाटी बताती है कि उनको एक वुमेन की तरह रहना भी है और वो चाहते ये भी है कि उनको कोई सुनाए भी ना, पर साथ में उनको पता था कि अगर वो ऐसा एक्ट करेंगे तो लोग उन्हें बोलेंगे ही बोलेंगे। अब जब ये लोग डिंडीगुल में आ जाते हैं तो वहाँ पर एरिवाटी बहुत सारी ओल्ड वुमेन्स को देखती है और उनमें से जो 10 ओल्ड वुमेन्स होती है वो बिल्कुल भी इनके जैसी नहीं दिखती, वो एकदम रियल वुमेन की तरह होती है। और फिर ये लोग उनको ग्रीट करते हैं आपस में एक दूसरे को और फिर ये लोग जाते हैं उनके पैर वगैरह छूते हैं और बेसिकली जो एरिवाटी है वो ये बताती है कि वो बिल्कुल उनसे अलग है। के बाद जो ये वुमेन्स होती हैं वो एरिवाटी से पूछती हैं कि उनका असली नाम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा नाम डोरेसेमी है। तो वो पूछते हैं नहीं ये लड़के वाला नहीं, लड़की वाला क्या नाम है, तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा तो कोई मेरा भी नाम नहीं है। फिर ये लोग जाते हैं, तैयार वगैरह होते हैं, अपनी ज्वेलरी पहनते हैं, विग लगाते हैं, साड़ीज़ वगैरह पहनते हैं और फिर एल्डर्स के सामने आते हैं। फिर उनमें से एक इनको जो डोरेसे में होता है उनको बोलता है कि तुम एकदम जो एक्ट्रेस रिवाठी है उनकी तरह लगती हो। और उसके बाद जब ये रिवाठी खुद को भी मिरर में देखती है तो उनको भी ऐसा ही लगता है। अब उस टाइम पे रिवाठी हमें बताती है कि वो 14 से 15 साल की होती है और एकदम स्लिम और लंबी सी होते हैं, तो उनके जो फेस होता है उस पर कोई फेशियल हेयर भी नहीं होता, ना ही उनकी आर्म्स पे लेग्स पे कहीं पर हेयर्स होते हैं। उसके बाद उनमें से एक जो एल्डर वुमेन होती है जब ये रिवाटी को देखती है तो सोचती है कि बोलती भी है कि तुम एकदम रियल वुमेन की तरह लगती हो और अगर तुम्हारा निर्वाणम हो गया तो तुम असली में ही वुमेन बन जाओगी और उसी की तरह दिखोगी। तो फिर उसके बाद इस टाइम पर जो एरिवाटी होते हैं उन्हें निर्वाणम का मतलब समझ आता है कि अपनी कैस्ट्रेशन करा लेना और उसके बाद एकदम से वुमेन में बदल जाना। तब उनको समझ आता है कि इसके लिए उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ये सब क्या है। फिर उसके बाद उनको अलग सी फीलिंग आती है सब सुन के। फिर उसके बाद जो उनका एक फ्रेंड होता है वो भी एकदम से जब एल्डर उनको ये बताते हैं तो बोलता है कि हाँ अम्मा इनका कोई फेशियल हेयर नहीं है और ये बहुत सुंदर लगती हैं।
उसके बाद जो रिवाठी है वो पूछती है कि अगर मुझे एक वुमेन में कन्वर्ट होना हो तो मैं कैसे हो सकती हूँ। तो वहाँ पर उनको एक एल्डर वुमेन बताती है कि इसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने ईयर्स और अपनी नोज़ को पियर्स कराना पड़ेगा, छिदवाना पड़ेगा। साथ में तुम्हें अपने बाल लंबे करने पड़ेंगे। तुम्हें एक अपना गुरु बनाना पड़ेगा जो कि तुम्हें अपना चेला बनाएगा। फिर उसके लिए जो भी वो कहेगा वो काम करना पड़ेगा। और फिर 1-2 साल में जो तुम्हारा गुरु है वो तुम्हें अच्छे से एडवाइस कर सकता है कि तुम कैसे एक वुमेन में कन्वर्ट हो सकते हो। अब उनको पता चलता है कि जो एक गुरु है वो बिल्कुल एक मदर की तरह होता है और एक चेला उनके बच्चे की तरह, जो उनके साथ ही उनके घर में रहता है, उनके साथ ही सोता है, खाता है और कपड़े भी वही चेंज होते हैं, मतलब सब उन्हीं के साथ होता है। तो जैसे कि एक डॉटर है वो बिल्कुल एक चेले की तरह है जिसे एक गुरु जो है अडॉप्ट करेगा। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जिन एल्डर से वो बात कर रही है वो उनके जो आसपास का विलेज है वहीं से है। तो ये जानकर उन्हें काफ़ी खुशी होती है और फिर वो उन्हें बोलती है कि रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे अपना चेला बना लो। फिर वो उन्हें समझाती है कि जो हमारी जमात है जब वो होगी शाम में तो मैं उनके सामने तुम्हें अपना चेला बना लूँगी। अब जमात के बारे में बताया गया है कि एक मीटिंग होती है जितनी भी ये साड़ी पहनी हुई औरतें हैं इन सब के बीच में, जो भी इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं जैसे कि किसी को किसी का चेला बनाना है तो इन सब के बारे में वहाँ पर बैठकर बात होती है। अब क्या होता है, शाम में जमात होती है, फिर उसमें इरोड से मदुरई से बहुत सारी वुमेंस इकट्ठी हो जाती हैं। अब उसमें वो सारी साड़ी पहनकर आती हैं और बहुत सारे चावल बनाए जाते हैं उन सब के लिए और उनको खाना सर्व किया जाता है और भी काफ़ी सारे और काम होते हैं, वो सब होते हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर जो और काम होते हैं उनमें से एक काम होता है कि पानी भर के लाना, तो रेवाटी वहाँ पर वो काम भी करती है और फिर वेल में जाती हैं, पानी वगैरह भरती हैं और दूसरों से सीखती भी है कि कैसे पॉट को उठाकर लाना है अपनी कमर के साइड में से। और मतलब बिल्कुल जैसे एक लड़कियां जो भी काम करती हैं वो सब वहाँ पर वो सीखती हैं अपने एल्डर्स के बीच में रहकर। अब ये सब काम करते हुए जो एरिवाटी होती है उनको पता होता है कि उनका जो गुरु है उनको ये देख रहा है, तो वो और अच्छे से इस काम को करती है ताकि वो जो है उनको अपना चेला एक्सेप्ट कर ले। अब उसके बाद जो एरिवाटी है वो बताते हैं कि इस रात वो अपने गुरु के साथ ही सोते हैं और पहले जैसे वो अपने घर में हाफ़ पैंट्स में सोया करते थे तो आज वो एक वुमेन के साथ सो रहे हैं और वो भी एक साड़ी में। अब इसके बाद वो बताते हैं कि ज़रा सा भी अगर उनको लगता है कि उनकी लेग्स विजिबल हैं तो वो उनको वापस अपनी साड़ी को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। साथ में उनको जब अपनी विग, ब्रा, ब्लाउज, साड़ी, बैंगल्स और इयररिंग्स के साथ सोना पड़ता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा इचिंग सी होती है और स्क्रैच करने का मन करता है। तो इस टाइम पे उन्हें रियलाइज़ होता है कि कैसे कितनी मुश्किल होती होगी एक वुमेन को सोते हुए साड़ी में और इतना सब कुछ पहन कर। फिर वो सोचते हैं कि कितना मुश्किल है ना एक वुमेन की तरह पैदा होना और इतना सब कुछ अपने ऊपर स्टफ़ पहन कर सोना। अब उसके बाद नेक्स्ट डे होता है और ओपन एयर बाथरूम होता है इनके उधर। तो इनका जो गुरु है वो इनको एडवाइस करता है कि जब तुम वॉशरूम करो तो ध्यान रखना कि जो तुम्हारी पेनिस है वो विजिबल ना हो जब तुम वॉशरूम जाओ तो। फिर वो उन्हें बताता है कि हम क्या हैं, हम वुमेन्स की तरह रहते हैं, हम साड़ी वगैरह पहनते हैं तो हमें अपनी उस चीज़ को छुपा कर रखना है, वो विजिबल नहीं होनी चाहिए किसी को भी। अब उसके बाद वो बताते हैं कि जब शाम के 6 बज जाते हैं तो ये लोग सारे ड्रेसअप होते हैं, अपने बालों को कंघी करते हैं, फ्लावर्स पहनते हैं और उसके बाद टेंपल जाते हैं अपने एल्डर्स के साथ जिन्होंने सबने सिल्क की साड़ी पहनी हुई होती है। अब जैसा कि इनके विलेज में होता था कि जब ये लोग ऐसा करते थे तो वहाँ पर लोग टीज़ करते थे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ये यहाँ का ट्रेडिशन है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि जब ये यहाँ जा रहे थे तो काफ़ी सारे मेंस जो हैं इन पे विंक वगैरह करते हैं, बट कोई उस गंदे तरीके से इनको छेड़ता नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है कि रिवाटी का भी मन करता है ये सब करने का, बट वो खुद को कहते हैं कि नहीं अभी मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है और जब तक मैं एक रियल वुमेन की तरह नहीं बन जाता तो मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। बट वो जो है वो दूसरों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं और ख़ुद ऐसा कुछ नहीं करते हैं।
उसके बाद वो बताते हैं कि उस रात जब ये सब कुछ हो जाता है और ये लोग घर आते हैं और अपना डिनर खाते हैं, तब जमात इकट्ठी होती है। तो उस टाइम पर जितने भी एल्डर्स होते हैं उन सब के सामने जो भी चेला गुरु का सीन था वो बैठता है, और फिर जो वहाँ पर लोग होते हैं वो मतलब जितने भी गुरु होते हैं वो अपने चेले बनाते हैं। और उसके बाद एरिवाठी ये भी बताते हैं कि जो उनके गुरु हैं वो एरिवाठी को अपना चेला बना लेते हैं, और फिर उनको हक करते हैं, किस करते हैं, और अपने जो हाथ है उनके बालों से ऐसे मतलब सहलाते हुए उनको प्यार करते हैं। अब एरिवाठी बताते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं कि उन्होंने अपना विलेज और अपना फैमिली को छोड़कर वो यहाँ पर है, और उनके फैमिली को ये खबर भी नहीं है। और उस रात जो उनके गुरु होते हैं और कुछ और लोग वहाँ से जा रहे होते हैं दिल्ली की तरफ। अब एरिवाठी का बिल्कुल मन नहीं होता कि वो अपने विलेज जाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जाएंगे तो उनके जो भाई हैं और बाकी सब वो उनको डांटेंगे, सुनाएंगे और बोलेंगे कि तुम कहाँ थे इतने दिन से। और इसी रीज़न से जो एरिवाठी है वो अपने गुरु को बोल देते हैं कि आप ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ दिल्ली ले जाओ। तो जो उनके गुरु होते हैं वो कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें दिल्ली नहीं लेके जा सकता, अभी तुम पूरी तरह वुमेन भी नहीं बने और अभी तुम ये सब में क्यों फंस रहे हो, अभी तुम अपने घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ रहो, जब तुम्हारा टाइम आएगा मैं तुम्हें वापस से अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। अब इस बात पे जो एरिवाठी है उनको बहुत ही अजीब सा लगता है, उनको अच्छी फीलिंग नहीं आती, उनको बहुत सैड फीलिंग होती है और वो रोना शुरू हो जाते हैं। अब जो एरिवाठी थे वो बिल्कुल भी इनसे अलग नहीं होना चाहते थे, और फिर वो जो उनके गुरु हैं वो उन्हें समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम अपनी फैमिली के साथ रहो और मैं तुम्हें पक्का प्रॉमिस करता हूँ तुम अपने बाल लंबे कर लो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा, तुम मत हो, टेंशन मत लो, मत रो। गाइज़ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 ओवर होता है। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 देखना है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइज़। थैंक यू।